Good morning, students. Today we are going to discuss 9th class chapter class 9 chapter matter in our surroundings. लास्ट टू वीडियोस में हमने इसके दो टॉपिक डिस्कस किए। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेटेंट हीट। हम लेटेंट हीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। लेटेंट हीट होती क्या है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास आइस है, अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड कर देते हैं, then ice will melt and change into liquids. We know that ice, if the ice temperature is 0 degrees Celsius, after melting the liquid water temperature remains the same. अगर टेम्परेचर आइस का भी 0 डिग्री था और लिक्विड का आइस के मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड हमें मिला उसका टेम्परेचर भी अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब इस आइस को बस एक लिमिटेड अमाउंट में हीट प्रोवाइड की गई है जिसने सिर्फ उसको क्या किया है, मेल्ट किया है। तो ऐसी हीट जो लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड की जाए किसी सब्सटेंस को जस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। ओके, और इसकी एक हम डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड टू एनी सब्सटेंस टू चेंज its state. So latent heat की definition क्या हुई? Amount of heat provide to any substance to change its state, just to change the state. And there are some conditions जिनको हमें follow करना होगा जब हम बात करेंगे latent heat की। First, there will be no rise in temperature. देखो, हमने यहां पर आइस को मेल्ट किया तो लिक्विड जो बना तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आइस का स्टार्टिंग में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। ओके, तभी हम लेटेंट हीट की बात कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है कि जो हम लेटेंट हीट देते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी और पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इतनी ही हीट प्रोवाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना हो पार्टिकल्स। और ये जो चेंज है हमने कहा कि सेम रहेगा, दैट मीन्स हम इस टेम्परेचर को कैन नॉट बी not detected by थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा लेटेंट हीट की। जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी पार्टिकल्स की और उस टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जब हम लेटेंट हीट की बात करेंगे, उसको हमें अपने माइंड में रखना ही है। ओके, तभी हम लेटेंट हीट को समझ पाएंगे। मान लेते हैं हमने अगर आइस को हीट प्रोवाइड की तो एक लिमिटेड जो हमने कहा लिमिटेड अमाउंट में जो हीट जो हमने प्रोवाइड की है वही दें तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अगर हम लिमिटेड अमाउंट इसके मेल्ट होने के बाद भी इसको हम लिक्विड को अगर हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी राइज होगा पार्टिकल्स से, ठीक, और उसको हम आसानी से टेम्परेचर से थर्मोमीटर से हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, आइस को लिक्विड में चेंज होने के बाद भी अगर हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तभी ये ऐसा होगा। अदरवाइज जब तक हम लेटेंट हीट की बात करेंगे तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में हीट देंगे, अगर उसे एक्सेस में देते हैं तभी हम इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एक्सेस में देते ही क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ओके, अभी 0 डिग्री ना होकर कोई भी 2, 3, 4 कितने डिग्री रहेगा, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर राइज हुआ तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। So after discussing what is latent heat, let's discuss types of latent heat. जो latent heat है, latent heat इसकी दो टाइप हम कह सकते हैं, दो तरह से latent heat है। First one is latent heat of fusion। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लेट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। फ्यूजन मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो तरह की लेटेंट हीट हुई। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So what is latent heat of fusion? If we have 1 kg of solid and if we give heat to the solid and it is changed into liquid, that amount of heat given to 1 kg of solid to change into liquid is known as latent heat of fusion. So the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid, that is called latent heat of fusion. So latent heat of fusion से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे if we keep ice on our hand, it feel cold. अगर आइस हम अपने हाथ पे रखते हैं जो मेल्ट होती है तो हमें हमारा जो हाथ है उसको ठंडा लगता है। ऐसा क्यों है? इजी सी, लेकिन जब आइस को हम अपने हाथ पे रखते हैं तो आइस क्या करेगी, हमारे जो हाथ से हैंड से क्या लेगी, हीट लेगी। क्या लेगी? हीट। एंड दिस हीट टेकन बाय द आइस हेल्प द आइस टू चेंज इनटू लिक्विड। तो जो हमारे हाथ से हीट अगर लूज होती है, हमारे हाथ से अगर हीट लूज होगी तो यहां पर क्या होगा, हमें ठंडा महसूस होगा, इट फील कोल्ड। तो इसलिए एक एग्जांपल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। देन हम ये भी कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई आइस इज बेटर इन कूलिंग देन द कोल्ड वाटर। सेम रीजन है, बिकॉज आइस विल टेक मोर लेटेंट हीट from our hand as compared to the liquid. इसलिए जो ice है is better in cooling than the cold water. Second जो है latent heat of vaporization, उसको हम देखते हैं। latent heat of vaporization.
So we know what is vaporization. Change of liquid into vapor is known as vaporization. But the amount of heat, the heat required to change, same रहेगा. 1 kg of liquid to vapor form. The heat required to change 1 kg of liquid to vapor form is known as latent heat. And latent का मतलब क्या होता है? हिडन हीट. जो हीट जो है वो हिडन है, छुपी हुई है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बाय द थर्मोमीटर. तो इससे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि अगर हम वही ऐसे ले सकते हैं जैसे हमने अभी आइस ली थी अपने हाथ के ऊपर और वो मेल्ट हो गई थी, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? We can keep some perfume, okay, perfume on our hand. तो क्या होगा? परफ्यूम को अगर हम हाथ पे रखेंगे, it vaporize. और जब हम परफ्यूम को हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. Okay, the same reason we have, because the perfume will take latent heat from our hand, so our hand will lose heat to the perfume and perfume will vaporize, so that's why our hand will feel cold. So on our hand then we feel cold. इसका रीजन क्या है? because the perfume, जो परफ्यूम होगा will take latent heat from hand. अब सीधी सी बात है, अगर हाथ से की एनर्जी कम होती है एक एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की, तो वहां का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वहां पर हमें ठंडा महसूस होगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के. ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन इसका रिवर्स भी आ सकता है. जैसे इफ वी से व्हाई boiling water, or we can say while steam, अगर हम steam कहें, while steam is more harmful as compared to boiling water. सेम, इसमें रिवर्स होता है. ओके, सो स्टीम हैव मोर लेटेंट हीट एंड व्हेन स्टीम कम इन कांटेक्ट विद द बॉडी इट गिव लेटेंट हीट टू आवर बॉडी, सो इट कंडेंस होने के लिए क्या करेगी? वो लेटेंट हीट हमारी बॉडी को देगी. अगर उस लेटेंट हीट का जो अमाउंट है स्टीम में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, दैट्स व्हाई द स्टीम विल बर्न मोर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर. मैं रिपीट कर रहा हूं, because the steam contain more latent heat than the boiling water, so when the steam come in contact with the body it give more latent heat to the body as compared to the boiling water. That's why the steam burn more than the boiling water. So ये कुछ हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए या कुछ हम कह सकते हैं एग्जांपल्स डिस्कस किए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेपराइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ वेपराइजेशन.